हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की कंटिन्यू पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, हम लोग पीछे चैप्टर जो स्टार्ट किए थे अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, और उसमें हम लोग ABCD के जो स्थान होते हैं उसको याद करने का तरीका बताए थे। ठीक है, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी उस दिन करवाए थे और आज भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। पहले इसे करवाएंगे, फिर उसके बाद रिवर्स वाले बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला है कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है और उसमें दाएं से 9वें, फिर के 11वें अक्षर, के बाएं 12वें अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि यहाँ पे R है, L है, तो जब दोनों ऐसा रहता है तो हम उसे क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, R 9 10 11 और L 12, तो R 20 फिर L 12 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो R कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो बताए थे कि जब 32 हो जाएगा यानी 26 से ज्यादा हो जाएगा तो हम उसे क्या करना है, 26 में से घटाना है। तो 32 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, R 6 आ जाएगा। तो जब R 6 आ जाएगा तो फिर क्या बताए थे कि हमें जो निकालना है, हमें हमेशा जो ABCD जो प्लेस स्थान याद करवाए थे वो लेफ्ट साइड से याद करवाए थे। ठीक है, बाएं साइड से। तो हमें R6 दिया हो तो इसे L6 में, अब मान लीजिए L में अगर बदलना हो, लेफ्ट साइड में बदलना हो तो क्या करने के लिए बताए थे कि 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से इसे घटाएंगे तो R, इसे 27 में से अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो L 21 आ जाएगा और L 21 का मान कितना होता है, U। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो ये बताए हैं आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो नियम बताए थे कि अगर 26 से ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, 26 में से घटाना होगा। दूसरा, अगर R में आएगा तो उस पर भी एक क्वेश्चन करवाए थे तो उसे हमें L में बदलने के लिए 27 में से उसे घटा करके लिखते थे। तो L 21 है, L 21 का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड से 21 नंबर का जो स्थान होगा उसे लिख दिए, U आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब दूसरा, इस वाले में क्या लिखा है, L5 और L8 दोनों सेम सेम है तो घटेगा। तो कितना हो जाएगा, L5 माइनस 8। अब ये ना करिए 8 में से 5 को घटा दीजिएगा। ठीक है, और R3 को लिख लीजिए। तो इसमें से घटाएंगे तो L माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और R3 दोनों विपरीत हैं तो जोड़ लेंगे। तो देखिए L माइनस 3 और प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, L0। अब L0 तो कहिए कि हम पढ़ाए ही नहीं है। ठीक है, और आप लोग को बताया भी नहीं है। तो देखिए L0 यानी लेफ्ट साइड से 0 वाले स्थान पर कौन सा होगा। तो हम लोग ABCD ऐसे जो याद किए थे, इसे पहला नंबर देते, इसे दूसरा नंबर देते, इसे तीसरा नंबर देते दिए थे। तो इसके पहले क्या होगा, Z। इसके पहले Z होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसके पहले मान लीजिए -1 आ जाता तो यहाँ Y हो जाता। तो माइनस में अगर आएगा, देखिए -1 आ गया, चाहे मान लीजिए x वाले -2 आ जाएगा। ठीक, तो इस वाले को हम क्या करते हैं, जब माइनस में आएगा तो उसमें 26 जोड़ देना था, ना। तो देखिए x में -2 दिया, इसमें +26 कर देंगे। अगर लेफ्ट साइड ऐसा लिखा होता है तो -2 + 26 करते थे तो आ जाता था L24, और L24 का मान x होता है कि नहीं होता है। ऐसे -1 रहता तो 26 अगर जोड़ते माइनस में 25 से आता तो 25वें स्थान पर आ जाएगा। ऐसे ही L0 आ जाएगा तो L0 का मान क्या होता है, Z होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में भी आया हो तो इसे अब मान लीजिए अगर कहीं भी L0 आएगा तो वहां पर Z मानेंगे। नोट में इसे लिख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी उसके एग्जाम्पल उतार लीजिएगा।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में R5 और L7 दिया हुआ है, तो अपोजिट वाले हैं लेफ्ट और राइट, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो R कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर R12 बगल में दिया था, इन दोनों को लिख लिए। अब देखिए दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब R0, अब देखिए R0 आएगा तब क्या लिखेंगे, अब इसके लिखिए R0 दे दिया, तो R0 देने का मतलब राइट साइड से 0, तो देखिए राइट साइड में लास्ट में Z था, तो Z के बाद क्या आता था, 1 आता था, तो 26 के बाद 0, यानी राइट साइड से अगर यहाँ 0 होगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए अगर यहीं पे -R1 आ जाता तो इसमें क्या करते, +26 करते तो आ जाता राइट साइड से 25, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे तो इसका A आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो R0 होगा, R0 होगा वो उसका मान कितना होता है, A होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो ये बताए हैं आप लोग को पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे जो मान लीजिए पूरे लेटर को रिवर्स में कर दिया जाए, तब कैसे क्वेश्चन करेंगे अगर ऐसा पेपर में दे दे तो। देखिए अब उसे, तो इसमें दो चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर R0 दिया होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, A होगा। L0 होगा तो क्या होगा, Z होगा, ठीक। मान लीजिए L0 लेफ्ट साइड से हम कितना चालू किए थे, 1 2 3 ऐसे चालू किए थे, तो A था, B था, C था। तो बताए थे आप लोग को एक तरह और कि ऐसे मान लीजिए सर्किल बना लीजिए, सर्किल बना लीजिए, तो यहाँ अगर A है फिर ऐसे B है, तो ऐसे ऐसे करते 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 मान लीजिए 26वां अक्षर पर Z आ जाएगा, फिर A चालू हो जाएगा। यानी अगर यहाँ 1 है तो इसके पीछे जाएंगे तो 0 भी होता है, तो 0 वाले पे कौन सा आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और राइट मान लीजिए अगर राइट से चलते थे, ऐसे ABCD लिखा था, इधर राइट वाला Z लिखा था, तो यहाँ 26 हो गया था। तो इसके बाद अगर 0 अगर इधर से राइट साइड से गिनते तो 1 2 3 ऐसे जाता, तो इसके पहले वाला एक क्या था, A था, तो Z के बाद A आता कि नहीं आता, तो R0 का मान क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि रिवर्स में अगर ABCD लिखा होगा पूरा, अगर लेफ्ट वाले को राइट कर दिया जाए और राइट वाले को लेफ्ट कर दिया जाए और उस पर अगर क्वेश्चन आएगा तब देखिए कैसे करते हैं। एकदम आसान है ये, आप लोग को थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आप लोग को पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, भले ही अल्फाबेट टेस्ट से डायरेक्ट ना मिले, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में या ऑड वाले में ऐसा कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग रिवर्स वाला पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आएगा यदि सभी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदल दिया जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं सातवां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है।
देखिए, यदि सभी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदल दिया जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं, सातवां अक्षर के दाएं, नौवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ZY, इसे देखिए करने का तरीका जो है, नियम लिख सकते हैं नोट में ऐसे बना करके। नियम क्या है कि अगर इसे लिखेंगे जैसे हम बताए थे लिखने के लिए, लिखा है कि दाएं से पांचवा, अगर दायां दिया होगा तो R लिखेंगे, R5। ठीक है, उसके बाद अक्षर के बाएं, बाएं दिया है तो L7। ठीक है, के दाएं R9, ऐसे लिख लिए। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, जो R दाहिना लिखा होगा उसे हमें क्या करना है, लेफ्ट लिख देना है। जो लेफ्ट लिखा होगा उसे हमें राइट लिख देना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद उसके बाद जो पीछे हम बताएं जिस तरीके से करते तो वैसे कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए। R5 लिखा तो इसे L5 लिख देंगे, L7 लिखा तो इसे R7 लिख देंगे, R9 लिखा इसे क्या लिख देंगे, L9 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब देखिए इन दोनों को, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो जब लेफ्ट राइट होता है तो उसे जोड़ देते हैं। 7 5 कितना हो जाएगा, L12 हो जाएगा। फिर L9 लिख लेंगे, L12 और L9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर जोड़ेंगे नहीं घटेगा। ठीक है, तो घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, L3 आ जाएगा। L3 का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से 3 नंबर क्या होता है, ABC, तो क्या होता है C, आंसर C हो जाएगा। अब कहेंगे सर मान लीजिए आप तो कर दिए, हमें प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए ABCD पहले लिख देते हैं, तो ZYX, ठीक है, X के बाद WCBA। ठीक है, यानी जो ये कहा है यदि सभी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदल दिया जाए। ठीक है, तो हम ये भी बताए थे चाहे बदल लेगा चाहे कुछ होगा। अब इधर तो हम दायां ही बोलेंगे और इधर क्या बोलेंगे, बायां बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर दायां बोलते हैं, इधर बायां होता है, क्योंकि हम ऐसे बताए थे, ऐसे खड़ा होकर के देखेंगे तो इस साइड दाहिना और इस साइड बायां है। अब देखिए लिखने के बाद एक बार देख लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, पूरे 26 हैं। तो अब हम प्रश्न के अनुसार इस वाले से एक बार आप करके प्रूफ कर देते हैं। लिखा है यहाँ तक विपरीत क्रम में बदला गया, उसके लिखा तो दाएं से पांचवा अक्षर, तो देखिए दाहिना यही है, इधर से पांचवा अक्षर देखिए 1 2 3 4 5, क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, पांचवें अक्षर के बाएं, अब देखिए इस अक्षर के हमें क्या करना है, बाएं जाना है, तो बाएं जाना है, कितना जाना है, 7 जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, L पे आ गए। उसके बाद क्या करना है, के दाएं नौवां अक्षर, तो अब इसके दाहिने जाना है, L के दाहिने जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां अक्षर पर C आया कि नहीं है। तो अगर ऐसा दे देगा तो पहले हम उसे, अगर दायां लिखा हुआ तो R लिखेंगे, बायां लिखा हुआ तो L लिखेंगे, और वो जो नंबर दिया होगा उसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, R लिखा होगा तो उसे हम L में बदल लेंगे, L लिखा होगा तो R में बदल लेंगे। ठीक, और उसके बाद जो पीछे जिस तरीके से हम बताए हैं करने के लिए एकदम वैसे कर लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो ये बताए हैं आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक ऐसे ही लिखा हो क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि यही पूरा लिखा हो और यहाँ पे आगे L8 R7, ठीक है, और L5 R7। ठीक, तब कैसे करेंगे, अभी से देख लीजिए। R लिखा है, L लिखा है, तो हम सबसे पहले क्या कहें कि अगर विपरीत क्रम में दिया होगा तो उसे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हमें उसे बदल लेंगे। तो R7 लिखा है तो L7 हो जाएगा, L8 लिखा है तो R8 लिख लेंगे, L5 दिया है तो R5 कर लेंगे, R7 दिया है तो L7 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना जैसे पीछे किए थे एकदम सेम वैसे कर लेना है। तो देखिए L7 और R, L15 हो जाएगा, फिर R5 L7, उसके बाद L15 और R5 इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, L20 हो जाएगा, फिर
7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एल और एल इन दोनों को सेम है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एल 13 आ जाएगा। तो एल 13 का मान कितना होता है, एल 13 का मान जब करेंगे तो इसका वैल्यू बताए थे 13 होता है। कैसे, एम होता है, ठीक है, एम लिखे थे, एम के आगे ऐसे एक पाई खींच दिए तो इससे ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे तो 13 जैसे दिखने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे कि अब इसी में देख लीजिए, अब ABCD पूरा लिखा हुआ है तो ए से जेड तक कितने होते हैं, 26 अक्षर, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए अगर आधा माने यहाँ से अगर एम तक 13 तक क्या किया जाए, इसके अक्षर को पलट दिया जाए और ये सेम रहने दिया जाए, तब अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे तब कैसे करेंगे, तो अब उसे देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आप लोग को पूरी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग ऐसे ही कुछ भी लिख करके आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, या बुक में भी अगर सवाल दिया होगा तो आप उससे भी करिएगा, आपका हो जाएगा। हाफ रिवर्स, ठीक है, अर्ध अर्धांश विपरीत, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधे जो अक्षर होंगे उसको हम क्या करना है, विपरीत कर देना है, ठीक है। तो देखिए, तो इस वाले में नोट करके क्या लिखेंगे कि अगर हल करने के बाद 13 या 13 से कम आएगा तो उसे 14 में से घटाकर लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। 13 से कम आएगा तो 14 में से घटा कर लिखेंगे, और नहीं तो अगर उससे ज़्यादा अगर आ जाएगा तो जो आएगा वही लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अगर क्या करना है, एम, ठीक है, उसके बाद एल, यानी देखिए एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ से देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये सेम रहना है, ठीक है। और यहाँ देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, एल एम हो गया, यानी यहाँ तक, ठीक है। इन 13 को यानी आधे को क्या करते हैं, विपरीत कर दिया गया। तब अगर ऐसा क्वेश्चन दे होगा तब कैसे हम करेंगे, तो देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, लिखेगा कि अर्ध मानो अंग्रेजी वर्णमाला के अर्ध अक्षरों को विपरीत कर दिया जाए, तो क्वेश्चन ये लिख लीजिए कि अंग्रेजी अर्ध अक्षरों को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर 5वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो अब देखिए यही दो क्या करना है, इस नियम को याद रखना है कि अगर 13 या 13 से कम आएगा जो फाइनल रिजल्ट, तो उसमें से हम क्या करना है, 14 में से घटा करके लिखेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा तो सेम वही लिख देंगे। क्या देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे, अगर 14 आएगा तो 14 पे यही है,
15 पाएगा तो यही, 16 पाएगा, यानी 13 से अगर ज़्यादा रहेगा तो वैसा लिखना। लेकिन अगर मान लीजिए इससे कम आएगा तो इन दोनों को विपरीत वाला है, तब उसके बीच में लिखना होगा। तब देखिए अब इस चीज़ को लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो सेम। अगर क्वेश्चन भी अगर आएगा तो एक बार ऐसे देख लीजिए कि अर्ध अक्षरों को विपरीत कर देगा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए बाएं से 7वां तो एल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। दाएं से 5वां तो आर 5 हो जाएगा। उसके बाद बाएं से 6वां तो एल 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए एल दोनों विपरीत हैं 12 और एल 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एल 12 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए 13 से कम आया है, तो 13 से कम आया है तो हमें क्या करना है, 14 ऐसे लिख करके घटाना है। तो कितना आ जाएगा, इनमें से घटाना है तो एल 8 आ जाएगा, ठीक है। अब एल 8 पे देखिए, एल 8 पे क्या होगा कि एल 8 पे जो मान होता है वही लिख देना है। तो एल 8 का मान कितना होता है, एच होता है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे भी देख लीजिए कि बाएं से 7वां अक्षर, देखिए बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 जी हो गया, ठीक है। 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, इसके दाएं 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 क्या हो गया, बी हो गया। के बाएं 6वां अक्षर, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए बाएं से 6वां अक्षर कौन आ गया, यह चायक नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो ये तरीका बताया है आप लोग को पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके आगे हम लोग जो सेकंड वाला होगा, ठीक है, कि सेकंड हाफ, ये क्या है, इसे लिखेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। यानी प्रथम अर्धांश विपरीत अक्षर जो होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड वाला पढ़ेंगे। फिर ऐसा करेंगे कि दोनों एक ही साथ आ जाए, प्रथम वाला भी आ जाए और सेकंड वाला भी आ जाए। तब हम लोग कैसे करेंगे, इसके हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। उम्मीद करते हैं जो समझाएं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। जिन भाइयों बहनों को अगर नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो भाई बहन नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।